ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल रात्रि प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने हम सभी को एक नया टाइटल दिया, याद है? क्या टाइटल मिला? महान योगी। तो ऐसे परमात्मा द्वारा प्राप्त वरदान के अधिकारी आप सभी आत्माओं को मिलने का, आप सभी से बातचीत करने का, रूह रिहान करने का आज जो मौका मिला है, तो उसे हम अपना परम सौभाग्य समझते हूँ। और साथ ही जो विषय दिया गया है वो विषय भी समय के अनुरूप बहुत उचित और विचारणीय विषय हैं, जिस पर कल प्यारे बाप दादा ने हमें संगम युग का महत्व बताते हुए इस छोटे से युग की कितनी वैल्यू है, जबकि स्वयं भगवान हमारे साथ रहते, हमें सम्मुख में मिलते, अपने मुख से महिमा के बोल सुनाते और हम बच्चों का भविष्य एकदम स्पष्ट हमारे सामने दृश्य के रूप में दिखा देते। ऐसे बाबा के हम सभी बहुत ही अमूल्य बच्चे हैं, बहुत मूल्यवान हैं। तो आज का जो विषय है उस विषय पर हमें दो रूप से सोचना है। एक तो हमें इस रूप से सोचना है कि हम तो समर्थ बाप के बच्चे हैं, हमें समर्थ स्थिति का ज्ञान है, सर्वशक्तिवान समर्थ बाप हमारे साथ हैं और इतने थोड़े मुट्ठी भर बाबा के बच्चे सारे विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। तो हम तो कितने बिजी हैं, और जो बिजी होते हैं उसके पास तो व्यर्थ का नाम निशान हो ही नहीं सकता। हो सकता है? तो हम तो सब बिजी हैं ना, बिजी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, स्वयं के साथ सर्व का श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली आत्माएं हैं। तो वैसे हमारा तो व्यर्थ चल ही नहीं सकता है, नहीं चल सकता है ना, कि चलता है। देखो, एक है नहीं चलना चाहिए, दूसरा है नहीं चलता है।
अगर चलता है तो उसकी भी हमें जागृति होनी चाहिए, नहीं तो सोते सोते साल के साल, वर्षों के वर्ष बीत जाए तो भी हमें जागृति नहीं आएगी। तो इसीलिए हम हाथ ऊपर नहीं कराएंगे, क्योंकि बाबा के बच्चे तो समर्थ बच्चे हैं। लेकिन हमें उस रूप से इसका नॉलेजफुल बनना है कि हम दूसरों का व्यर्थ भी समर्थ में ट्रांसफर कर सके, हम स्वयं समर्थ रहे और हम दूसरों को भी समर्थ बनाएं। तो डबल काम करना है। व्यर्थ का तो बहुत ज्यादा विस्तार है और उसके कारण भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनके कारण यही है। सबसे पहला, शरीर का आलस्य और मन का अलबेलापन, है ना। दूसरा, संग का प्रभाव। कहां न कहां कल जैसे बाबा ने सुबह की मुरली में कहा कि संग का बहुत ध्यान रखना है, तो व्यर्थ संग से व्यर्थ ही संकल्प चलेंगे। तीसरा है बहानेबाजी। हम बहुत बहानेबाजी बनाते हैं जिसके कारण भी व्यर्थ चलता है। चौथा, नकारात्मकता। नेगेटिव अभिगम होता है तो भी व्यर्थ चलता है। पास्ट की बातों के चिंतन में रहने से भी व्यर्थ चलता है। तो व्यर्थ का विस्तार बहुत ज्यादा है। बाबा ने ये कहा कि क्यों, क्या, कैसे, कब, ये क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं ने, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, इसकी बात इधर, उधर की बात उधर, दूसरों की कमियों को देखना, कमजोरियों को देखना। तो ये सारी प्रवृत्ति ऐसी हैं कि जिनसे व्यर्थ की उत्पत्ति होती है। ठीक है नहीं ये? अब हमें इस व्यर्थ के चक्कर से बाहर ही आ जाना है। अब बाहर आने के लिए उसकी समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, और उस ज्ञान में विधि पूर्वक चलना पड़ेगा। तो जो कहते हैं कि आज यहां इस हॉल में, जबकि बाबा ने हमें महान योगी का टाइटल दिया है, तो कम से कम हम तो अपने से प्रण करते हैं कि व्यर्थ को यहां ही बलि चढ़ा के जाएंगे, एकदम खत्म करके जाएंगे। करेंगे? ऐसा करना है तो जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अब उसकी विधि है। उसकी पहली विधि ये है कि कल्प पहले आज के दिन इस संकल्प में मैं विजयी बनी थी। मेरे लिए ये संकल्प बहुत ही सहज सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ सर्वशक्तिवान बाबा है। कल्प कल्प मैंने अपने जीवन में शांतिवन
आज की तारीख में इस श्रेष्ठ धारणा पर विजय प्राप्त की थी और अभी भी मुझे प्राप्त होनी है। कोई भी बात की सिद्धि के लिए ये पहली विधि है। संकल्प की रचना के पहले स्वयं में इतनी हिम्मत रख करके, बाबा का साथ लेकर के फिर कदम उठाओ। तो बाबा ने कहा है, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। गलती क्या हो जाती है? बहुत बड़ा बड़ा सोचने के बाद कुछ पिछली बातों के प्रभाव के कारण, पिछले अनुभवों के कारण थोड़ा सा ये सोचते हैं कि करना तो है, करना तो चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ऐसा होता है ना? ऐसे विचार आते हैं तो जरा हाथ उठाओ। ऐसे विचार आते हैं। ये जो विचार है ना, यही कमजोरी का मूल कारण है। यही व्यर्थ की जड़ है। यही भरे हुए तपीले में, पतीले में 2 ड्रॉप पॉइजन का है, जो सारे खीर को, दूध को पॉइजन बना देता है। तो व्यर्थ की समाप्ति की पहली विधि क्या हुआ ही पड़ा है। ये संकल्प मेरे से साकार हुआ ही पड़ा है। दिल से करते हैं ये संकल्प। हर पुरुषार्थ का संकल्प करने के पहले ये विधि को अपनाना। ठीक है? अपनाएंगे? अपनाएंगे? जरा हाथ ऊपर करो। देखो, डॉक्टर लोग होते हैं ने, वो ऑपरेशन करने के पहले क्या करते हैं? पेशेंट को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद एनेस्थेसिया दे देते हैं। और एनेस्थेसिया देने के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं, मालूम भी नहीं चलता है। तो ये स्वयं को इंजेक्शन देना है दृढ़ता का। अच्छा, अब हम सीधा विधि पर चलते हैं कि वो क्या विधि है जिससे व्यर्थ एकदम चला जाएगा, गारंटी के साथ चला जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। चला जाएगा उसकी गारंटी बाबा की तरफ से भी मैं दे सकती हूँ, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत बारी सब गारंटी दी हुई है। हमें वो गारंटी कार्ड साथ में रखना चाहिए। पहली गारंटी है, हाँ, ताली बजाओ। पहली गारंटी है, अमृत वेला उठ करके फ्रेश हो करके बाप दादा के सामने बैठना और मनचर्या और दिनचर्या ये दोनों बनाना। देखो, जो वीआईपी लोग, बिजी लोग होते हैं, वो क्या करते, उन्हों का मिनट मिनट का प्रोग्राम, सेकंड सेकंड का प्रोग्राम फिक्स होता है। वो समय के मालिक होते हैं, वो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं गवाएंगे। अगर हम अमृत वेले बाबा के सामने उठे और अमृत वेले से लेकर के उस दिन रात तक की दिनचर्या को अपनी डायरी में नोट किया, और फिर दूसरा
मनचर्या को नोट किया कि मुझे ये काम करते करते मेरी मन की स्थिति बाबा के डायरेक्शन प्रमाण और वर्तमान मेरे पुरुषार्थ प्रमाण क्या सेट करनी है, वो अमृत वेले आप कर लो। और उसमें जरा भी मार्जिन ही नहीं रखो। व्यर्थ चलाने की मार्जिन ही नहीं होंगी तो व्यर्थ कैसे चलेगा। जितना टाइम एक्स्ट्रा पड़े तो मुरली रिवाइज करे, योग करे, दूसरों की सेवा करे, दूसरों के लिए मनसा सकाश दे। मेरे पास टाइम बचा ही नहीं, मैंने मन को प्रोग्राम दे दिया है और मैंने तन को प्रोग्राम दे दिया है। अब मेरे पास टाइम बचा ही नहीं है जहां से व्यर्थ आवे। तो ये पहली युक्ति है। जो रोज अमृत वेला करते हैं वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, बाबा के बच्चे हैं, सब परफेक्ट। हाँ, अच्छा, जिन्होंने अमृत वेला की पुस्तक अपने पास है और पढ़ी है वो हाथ उठाएं। अच्छा, जिनके पास नहीं है वो हाथ उठाएं। अच्छी तरह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो, खड़े रहना है, खड़े रहना। देखो, ये अमृत वेला की पुस्तक हमारे 84 जन्मों के वर्षे का डॉक्यूमेंट है। अगर आपको बाप से 84 जन्मों का वर्षा लेना हो तो अमृत वेला बुक आज ही लिटरेचर स्टॉल से परचेज कर लेना। और एक नहीं कर लेना, साथ में 5-10 और ज्यादा रख लेना। कोई बाबा का नया बच्चा तैयार हो जाए, उनको बुक भेंट देना और वो बुक एकदम एक्यूरेट पढ़ करके उस प्रमाण आप अपना पुरुषार्थ शुरू करना। मैं आपको गारंटी से लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि ये अमृत वेला की पुस्तक को बाबा की श्रीमत के प्रमाण जो अपने जीवन में लाएगा, उनके जीवन में व्यर्थ का नाम निशान नहीं रह सकता। बैठ जाओ। ये पहली और बहुत सरल युक्ति है अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करने की। अब दूसरी 5 बातें हैं, वो हमारे जीवन में धारणा के स्वरूप में लाना ही पड़ेगा। भले हम झूठी दुनिया में बैठे हैं, कलयुग में बैठे हैं, जहां कदम कदम पर झूठ ही झूठ है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। उसमें हमें 5 गुणों को एकदम परफेक्ट धारण करना है। उसमें सबसे पहला सत्यता। अगर आप सत्यता, सच्चाई, सफाई और अपना पारदर्शी बिहेवियर, ट्रांसपेरेंट व्यक्तित्व अगर अपना बनाएंगे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। अंदर एक बाहर दूसरा, अगर ऐसा 2 रूप बनाने का कोशिश कोई भी करेगा तो उनको जरूर व्यर्थ चलेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए सत्यता और निर्भयता, ये 2 धारणा अवश्य चाहिए।
सत्यता क्या है? बाबा ने हमें आत्मा का परिचय दिया। आत्मा का परिचय मिलते ही हमें मालूम चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और मुझ आत्मा के सारे संबंध परमात्मा के साथ हैं। और मैं आत्मा स्वयं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं। और उसका विस्तृत मैं आत्मा ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, इन गुणों से पूर्ण हूं। तो सत्यता माना आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान कर आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित रह करके सच्चाई पूर्ण व्यवहार करना, जिसके लिए बाबा कहते सच्चे दिल पर साहब राजी। तो पहली युक्ति अमृत वेला, दूसरी युक्ति सत्यता, बाप भी सच, हम भी सच। तीसरी बात है निर्भयता। देखो, आज संसार में अनगिनत प्रकार के भय हैं और किसी भी प्रकार का भय से चिंता, चिंता से तनाव, दुख और अशांति उत्पन्न होती है। और अगर आपको भय उत्पन्न हुआ तो व्यर्थ की तो लंबी लगातार रफ्तार लग जाएगी। इसलिए मुझे निर्भय रहना है, अभय रहना है। अब भय कितने प्रकार के हैं? बहुत सूक्ष्म भय हैं। ना मालूम मेरा मृत्यु कैसा होगा, हाँ? ना मालूम बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, ना मालूम मेरे बच्चे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ना मालूम लोग मेरे साथ कैसे व्यवहार करेंगे, हाँ? मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। कितने प्रकार के भय हैं। अगर 5 लोगों के बीच मुझे सम्मान से नहीं बुलाया तो क्या होगा, यानी बहुत सारे भय हैं। एकदम निर्भय बनना बहुत जरूरी है। जो कहते मैं कंप्लीट निर्भय हूं तो हाथ उठाओ। तो कोई भय नहीं है मेरे को, हाथ बताओ। कोई भय नहीं, अपने मृत्यु का भय नहीं, परिवार के स्वजनों के मृत्यु का भय नहीं। बहुत सारी बातें हैं, गहराई से चेक करना। अगर मुझे कोई अपना नजदीक का, जिसको मैं अपना कहती हूं, वो मुझे धोखा दे जाए तो क्या होगा, हाँ? और आजकल संसार में ऐसे भय के कारण ऐसी बातें बनती जाती हैं। देखो, ये बनने का कारण ही हमारे व्यर्थ संकल्प है। आप खुद ऐसे विचारों का आवाहन करते हो। और ऐसे विचारों का आवाहन क्यों करते हो? बहिर्मुखता, टीवी में देखते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, इनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, उनको ऐसा धोखा मिला, इनको ऐसा धोखा मिला। तो ये जो मगज में ऐसी सारी बातें बहुत जो सुन सुन करके हम डालते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। फिर मार्जिन मिलने पर एकदम बाहर निकल आती हैं। और जैसा सोचोगे तुम ऐसा बनोगे। हमारे सोच पर सब निर्भर है। इसलिए हमें
बाबा मेरे साथ हैं। बाबा ने हर हाल में कहा है, बच्चे मैं हूं ना। अब भगवान जिसको बोल दे मैं हूं ना, तो भगवान ने कहा है ना मैं हूं ने, भगवान को साथ में रखो। कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, कोई हमारे न रहे, हैं हमारे जो रहेंगे? है कोई हमारे? न कोई हमारे हैं, न हम किसी के हैं। तो फिर डरना किस बात का है? निर्भय। कुछ भी बीमारी का, किसका भी आपके सोचने से ही होता है, ये 100% है। और हम लोग अज्ञान होते हैं। हमें ये सूक्ष्म समझ बाबा ने आकर के दी है कि ये मनसा कितना काम करती है। और इसीलिए देखो, बाबा तो हमारे से मनसा विश्व कल्याण कराना चाहता है। मनसा और साइलेंस पावर के द्वारा बाबा दूर बैठी हुई रोगी, दुखी, अशांत आत्माओं को सुख शांति दिलाना चाहता है। बाबा की मुरलियों में ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो निर्भय बनना है, बन सकेंगे। जो कहते हैं हाँ निर्भय बनना मुश्किल नहीं है, कैसी भी परिस्थिति आएगी, लेकिन अभी आज से कभी भयभीत नहीं होंगे, ये दिल के धड़कन बढ़ेगी नहीं। हाँ देखो, भय होता है तो क्या होता है? पाँव पानी पानी हो जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ये होठ सारे सूखने लग जाएंगे, हाथ पैरों में कंपन आ जाएगी। ये सब भय से होता है। अनुभव है ना भाई सबको, हम सबको अनुभव है, क्योंकि पुरानी दुनिया में तो भय के अलावा कुछ है ही नहीं कदम कदम पर। अब बाबा मिला है जो हमें हर समय अपनी छत्र छाया में रखता है, गारंटी देता है, मदद करता है। लेकिन हमें बाबा को सब बात सच्चे दिल से कहनी पड़े। बाबा को ही कहने का, और किसी को नहीं कहने का। समझ रहे हो? पक्का सुन रहे हो? एक से वफादारी। हर एक के पास अपना दिल बेचने नहीं जाने का। अगर कोई थोड़ी तकलीफ आए तो इसको सुनाओ, उसको सुनाओ, नहीं, दिल बेचना नहीं है। दिल तो एक को दिया हुआ है, उस दिलवर से बात करनी है, तो निर्भय हो जाएंगे। अगर आप किसी को बात सुनाएंगे ने तो लोग क्या करेंगे? देखो, वैरायटी रूप देखने को मिलेगा। आपको थोड़ी बीमारी है और कुछ नहीं, यहाँ गांठ हो गई है थोड़ी यहाँ थोड़ी गांठ हो गई है। फिर आप कहेंगे नहीं, अरे मुझे इधर गांठ, अच्छा तो जल्दी डॉक्टर के पास जाना, आजकल तो कैंसर हो जाता है। अरे भाई, तुम डॉक्टर भी नहीं हो, तुमको मालूम भी नहीं है, और तुमने एकदम से कैंसर को क्यों बुला लिया? हा? ये बाबा की तरह कोई नहीं कहेगा कि बच्चे कुछ भी नहीं है। अपने को कहना चाहिए हाँ कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर इतनी हीलिंग पावर है। अगर निर्भय रहे, हिम्मत से बाबा को अमृत वेले बता दिया, बाबा आपको दवाई भी देगा। आप करके देखना, बाबा आपको दवाई देगा, बाबा हीलिंग पावर देगा। पर निश्चय चाहिए, भगवान को कहने के बाद किसी को दिल बेचना नहीं है। बस बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूं। समझ गए? पक्का? नहीं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है कि मैंने इतनी गारंटी दी, मैं इतनी प्रॉमिस करता हूं, अरे मैं इतनी बड़ी रक्षा की छत्र छाया लेके खड़ा हुआ हूं, और फिर भी ये मेरे बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। इसलिए निर्भय,
निर्भय का 100% गुण अपने को धारण करना है। भय के कारण ही व्यर्थ की उत्पत्ति होती। देखो मनुष्य भय में बहुत ज्यादा भूल करता है। भय आएगा ने, चलते चलते गिर जाएगा, हाथ से वस्तु गिर जाएगी, बोलते बोलते गलती कर देंगे। भय में कितनी सारी भूलें होती है ना। अनुभव है तो हाथ उठाओ, है ना। और भय वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। अरे कईयों को देखो, अंधेरे में देखेंगे ने थोड़ा दूर दूर तो कहेंगे कुछ दिखाई पड़ता है। हाँ ऐसा ही लगता है, मैंने तो देखा। अरे अरे भाई कुछ नहीं है, नहीं है। निर्भय बनना है। फिर तीसरा, निर्वैर। हमारे निर्वैर भाई ने आज फ्लैग चढ़ाते हुए कहा कि व्यर्थ को समाप्त करो और समय, धन, शक्ति, मन, तन सब सफल करो। ये निर्वैर क्या है? सभी के लिए समभाव, समदृष्टि, सद्भावना और शुभकामना सब हमारे लिए आत्मिक रूप से हमारे मीठे भाई बहने हैं और बाबा के सभी बच्चे हैं। और ये सभी को भगवान ने वरदान दिए हुए हैं खुले दिल से। तो ये सभी भगवान के वरदानी बच्चे हैं। अब मैं वरदानी बच्चों से जाके वैर क्यों करूं? हाँ, सभी देवी देवताएं हैं, अभी योगी हैं, कल जाके देवता बनेंगे। अब ये एक एक वरदाता बैठे हुए हैं, वरदान देने वाले बैठे हुए हैं। मैं सभी के प्रति प्रेम भाव रखूं, मैं सभी के प्रति मैत्रता का भाव रखूं, तो मुझे सबसे बेहद प्राप्तियां अपने आप होने वाली हैं। निर्वैर, किसी से वैर नहीं। अनेक जन्मों के हिसाब चुकतू करने हैं, वो बने ही वैर वृत्ति से हैं। जो पिछले बने ने वो वैर वृत्ति के कारण बने हैं। तेरा मेरा, अच्छा बुरा, ना अच्छा, ऐसी विपरीत वृत्तियों के कारण हिसाब किताब बना हुआ है। अभी उसको समाप्त करना है तो निर्वैर, हमारा कोई से भी वैर नहीं। सही है? सही है? सब मित्र ही मित्र हैं हमारे लिए, सब हमारे अपने हैं, सारी विश्व हमारी अपनी है। चाहे बीके परिवार है, चाहे जिनको बीके बनाना बाकी है। हाँ, हमारा काम है ना, जो बनने के बाकी हैं उन हमारे भाई बहनों को हमने संदेश नहीं दिया है, इसलिए बेचारे इंतजार में हैं। उन्हों को बनाने का काम करने की जिम्मेवारी हमारे हैं। वो जैसे भी हैं वैसे हमारे बाबा के बच्चे हैं। हम किसी की कमी भी नहीं देख सकते, कमजोरी भी नहीं देख सकते। उन्हों के गलत व्यवहार को हम दिल में नहीं रख सकते हैं। हमें क्षमा भावना रखनी चाहिए। निर्वैर। तो तीसरी बात, तीसरा गुण हमें निर्वैर का धारण करना है, तो कभी व्यर्थ नहीं चलेगा। फिर चौथी युक्ति क्या है? निष्काम। बाबा कहते हैं जरा भी कामना आई तो माया का सामना नहीं कर सकेंगे।
हमारा अलौकिक परिवार है, इसलिए अलौकिक मिसाल देती हूँ। समझो आज हमने बहुत सेवा की, और बहुत सेवा करने जब गए तो वहाँ बहुत सारी परिस्थितियाँ आई थी, पीने को पानी भी नहीं मिला और कुछ खाने के लिए भी नहीं थे, और गर्मी तो इतनी थी बात मत पूछो, और कोई वेहिकल भी नहीं मिला, और चलते चलते थके हुए हम सेंटर पर आए। ये सारी कहानी मुझे तो मालूम है, लेकिन मेरी सेंटर इंचार्ज बहन तो जानी जानन नहीं, हार नहीं है, उनको मालूम नहीं है, समझ लो। हाँ, अब वो बिजी है किसी काम में, आप आए पर वो बिजी थी, तो आपको देखने के बाद वो आपसे कुछ पूछ नहीं पाई कि भाई कैसे हैं आप, आए ठीक है, बहुत सर्विस करके आए। हाँ? अब आपने ये इच्छा रखी थी हम जाएंगे, हमारी बहन हमको सुनाए पूछेगी, फिर हम सुनाएंगे हमें कितनी तकलीफ पड़ी, लेकिन उसमें से कुछ भी हुआ कुछ भी हुआ नहीं। आप आपने तो कामना रखी, परंतु वो कामना पूरी नहीं हुई। व्यर्थ चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। कुछ भी करने के बाद हमें उसका कुछ रिटर्न स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में मिले, ऐसी कामना नहीं रखने की। अगर ऐसी कामना रखी तो फिर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं नेकी कर दरिये में डाल। कितना भी अच्छा काम करके, बड़ा काम करके, महान काम करके, और हमने अपने भाग्य के लिए किया, हमने बाबा की आज्ञा प्रमाण किया, हमने दूसरों को खुशी देने के लिए किया, हमारा अकाउंट तो भरपूर जमा हो गया, वाह बाबा वाह, और वाह ड्रामा वाह। करना ये है, अंदर में कोई भी कामना नहीं, बस हम निष्काम योगी रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। लेकिन रिंचक भी अपेक्षा आई मन में, दूसरों से कुछ हमारा सम्मान पूर्ण, प्यार पूर्ण, एप्रिसिएशन पूर्ण व्यवहार की दूसरों से अपेक्षा की, और उसमें से कुछ नहीं हुआ तो व्यर्थ जरूर चलेगा। लेकिन हम निष्काम हैं, अपने को एकदम सेवाधारी, बाबा अपने को ओबीडियंट सेवाधारी कहते हैं। बाबा कितना हमको प्यार से कहता है, हम करते हैं नहीं करते हैं, जितना करते हैं, जैसा करते हैं, फिर भी प्यार ही प्यार दे रहा है, हमारे में उम्मीद ही रख रहा है। तो निष्काम। फिर नेक्स्ट है निश्चय बुद्धि। हमको बहुत सारा ज्ञान मिला है, हम ज्ञान के भंडार बन गए, लेकिन उस ज्ञान में निश्चय ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा हमेशा 4 निश्चय कहते हैं, अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और परिवार में निश्चय। कितना मीठा परिवार मिला है। अगर ये चारों ही निश्चय हमारे पक्के हैं तो सवाल ही नहीं है व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति हो, उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है। तो समाप्त करने की तो बात ही कहां से आई। अगर मुझे अपने आप में अच्छी तरह से निश्चय है कि मैं
भाग्यवान आत्मा हूं और मैं भगवान का बच्चा हूं और मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूं और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जितने बाबा ने सम्मान के टाइटल दिए हैं, अब वो टाइटल के निश्चय स्वरूप हम हैं। तो वो सारे टाइटल तो ऐसे हैं कि स्वयं और सारे संसार का उद्धार कर दे। तो हमारे लिए तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है व्यर्थ का। और बाबा हम बच्चों को वो बात रोज पक्की कराते हैं। देखो हमारा यज्ञ कितना महान है और इस यज्ञ के एक एक डिपार्टमेंट को आप देखो तो कितना ग्रेट तरीके से काम कर रहे हैं। हमको मुरली आती है, मुरली में सार, प्रश्न उत्तर, धारणा का सार, स्लोगन, वरदान, विस्तार और बाकी रहा बाबा का बहुत बहुत प्यार भरा याद प्यार। कितना माल खजाना आता है। अब जब इतने श्रेष्ठ स्वमान पूर्ण स्थिति हमारी है तो हमारे लिए तो सचमुच व्यर्थ का सवाल ही नहीं उठ सकता है। पर अटेंशन प्लीज। क्या अटेंशन? हमारे सामने मैदान में कौन पड़ी है? कौन पड़ी है? माया मैदान में पड़ी है। और माया मैदान में इसलिए नहीं पड़ी है कि हम हार खाए। माया मैदान में इसलिए आई है कि वो देख रहे हैं कि ये भगवान के महान योगी बच्चे ये अपने आप में इतने विजयी हैं, निश्चय बुद्धि हैं, जिनको मैं जाकर विजय माला पहनाऊं। हाँ? तो वो तो आती है बेचारी विजय माला पहनाने, लेकिन अगर डर गए तो क्या होगा? हाँ? डर गए तो क्या होगा? उसको चांस मिल जाएगा। इसीलिए निर्भयता, फिर से इसीलिए निर्भयता। तो अपने आप में पक्का निश्चय। फिर दूसरा, बाबा में पूरा निश्चय चाहिए। देखो हमको किसने सिलेक्ट किया? किसने सिलेक्ट किया? जो समझते हैं कि सचमुच मुझे बाबा ने ढूंढ भी लिया और सिलेक्ट भी किया, वो हाथ उठाएं। हाँ देखो, अब जिनको भगवान ने सिलेक्ट किया हो, भगवान की परख शक्ति में तो कोई खामी नहीं है। भगवान के द्वारा हम सिलेक्टेड बच्चे हैं। भगवान की हमारे में फेथ है, भगवान का हमारे में प्यार है, भगवान का हमारे सिर पर डायरेक्ट हाथ है, भगवान के हाथों में हमारा हाथ है। और क्या चाहिए? तो बाबा में पूरा निश्चय। तीसरा, ड्रामा में निश्चय। ये ड्रामा का निश्चय का एक खेल हम करें, चलो थोड़ा। हाँ, ड्रामा में बहुत क्यों क्या आ जाता है ना, चलो एक खेल करें। कोई एक भाई यहाँ स्टेज पर आएंगे? स्टेज पर आ जाओ तो आओ, कोई भी एक भाई आ जाओ, आओ। अच्छा आप जरा सामने खड़े हो जाओ भाई। आपको ये जो अपना शरीर है वो ध्यान से देखा है आपने? देखा है? देखा है ना? ये शरीर से आप खुश हो? खुश हो। अच्छा, ये छोटा काम करना है। इस शरीर में से किसी एक पार्ट को जरा जगह बदली कर दो ना।
ये नाक को यहाँ रख लो या कान को यहाँ रख लो, कुछ तो करो, थोड़ा कुछ, ये अंगुली को थोड़ा इधर लगा तो कुछ तो करो। नहीं हो सकता? अच्छा बैठ। भैया आप में से कोई भी ये जो शरीर है उसकी रचना से नाराज हो और कुछ परिवर्तन करना चाहते हो तो हाथ उठाओ। वो भाई आ गया ना, इसलिए आप बैठ जाओ, दादा के लिए ताली बजाओ। अब देखो एक बहुत रहस्य है ये, हम सभी अपने शरीर से खुश हैं। हमें कभी ये विचार नहीं आता कि ये नाक यहां के बदली यहां होता तो, ये टांग यहां के बदली यहां लगता तो, आता है विचार? नहीं। तो जैसे ये शरीर कुदरत की एक वंडरफुल रचना है, इस शरीर से हम खुश हैं, ठीक उसी प्रकार परिवार भी एक बॉडी है, शरीर है, देश भी एक बॉडी है, ये पूरा विश्व भी एक बॉडी है। इसके लिए हरेक का जो रोल है, हरेक को जो पार्ट मिला हुआ है, हरेक की जो भी एक्ट है, उसमें हमें खुश रहना है और कंफर्टेबल रहना है। क्यों? कि उसमें कोई भी परिवर्तन की मार्जिन नहीं। बदलना है तो मुझे बदलना है, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही चलने वाला है। मुझे बदल जाना है, मेरे बदलने से जिसको बदलना है बदल जाएंगे। लोगों को बदलने का व्यर्थ चिंतन करने की जरूरत नहीं है। तो ड्रामा में निश्चय और पूरे परिवार में निश्चय, क्योंकि परिवार का हर एक सभ्य वो हमारा अंग है। अगर इस शरीर का एक अंग नहीं हो तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार ये दुनिया की कोई भी व्यक्ति, वस्तु जो भी अस्तित्व में है, उसकी अस्तित्व का रिस्पेक्ट करना ये हमारा काम है। तो निश्चय बुद्धि, और अगर ये सब बातें हमारे जीवन में आएगी तो बाबा जो चाहते हैं ऐसे हम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बनकर रह सकते हैं। हाँ, तो हमें ऐसी स्थिति में रहना है ने, तो कहो मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, साथी बाबा, आपकी शिक्षा प्रमाण मैं प्रैक्टिकल जीवन में निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बनकर चल रही हूं और चलूंगी। चल रही हूं। हर बात में प्रेजेंट में चाहिए। भविष्य किसने देखा? हमारी दादी प्रकाशमणि कहती थी, कल किसने देखा? तो हर धारणा में कर रही हूं, अभी कर रही हूं, कल पर कुछ नहीं छोड़ो, अभी कर रही हूं, अभी धारण कर रही हूं, अभी इस बात पर चल रही हूं और चलते रहना है। चल रही हूं। कल बाबा ने मुरली में कहा ने, बच्चे कर रहे हैं और करते रहेंगे। कितना अच्छा वरदान मिला है। तो चलो हम सभी अपनी समर्थ स्थिति में व्यर्थ से मुक्त हैं
और सारे संसार को समर्थ बनाने के लिए तैयार है। ओम शांति।